जब तक मेरा फर्स्ट एडवांस या फिर फर्स्ट शिपमेंट नहीं होगा, मैं कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर कोई फिक्स एक्सपेंसेस नहीं चालू करूँगा। जब भी मैं कभी छोड़ने की सोचता भी तो मुझे कोई ना कोई इंक्वायरी आ जाती और वापस प्रोसेस में मैं इन्वॉल्व हो जाता। तो वो एक चीज़ थी, उसने मुझे 2.5 साल तक कंटिन्यू रखा इस जर्नी में। मतलब वो एक अच्छा अमाउंट अकाउंट में आना। यस सर। कितना 5 लाख रुपए एडवांस पेमेंट है अंकित? नहीं सर, 12 से 13 लाख रुपए आया था। Namaste everybody, welcome each one of you. My name is Bhagirath Goswami and I'm again here with one more success story as a case study. We have a very extraordinary Yuva of our nation, turned as an exporter, in fact, serial exporter. Meet Ankit Sharma from Surat. Hi Ankit, welcome. हेलो सर, नमस्कार। Namaskar. Ankit, introduce yourself so that the audience can connect. Okay, so my name is Ankit Sharma. The name of my company is GoSky Exim and I am from Surat. So I have been associated with being exporter from last 3 years. So and the journey is on and on. Great, Ankit. Awesome. Great. So Ankit, tell us about yourself before you came into the export industry, what you were doing earlier. And we will keep just Hindi, Gujarati, Hindi and English, which is fine. Great. Okay, sir. So before joining being exporter, I was doing my MBA from Mumbai. So I joined the MBA college in 2019, and I joined being exporter in during COVID, that is May 2020. So before that, I was pursuing my MBA, and I joined being exporter after completing my first year of MBA. And during that study, I joined being exporter. Got it. Right. So you completed your master's, and then you were associated with being exporter. Got it. So tell me something. What thought brought you in export industry? क्या वो चीज था? क्यों एक्सपोर्ट? मतलब जब आप पढ़ाई कर रहे थे तो क्यों और कुछ नहीं, और कोई और बिजनेस ही क्यों नहीं, एक्सपोर्ट ही क्यों? सर, क्योंकि द फर्स्ट थिंग एक्सपोर्ट इसलिए क्योंकि ये हमारी कंट्री की ग्रोथ के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जब मैं बैचलर्स कर रहा था, मेरी मास्टर्स कर रहा था, तब मैंने देखा कि हमारी कंट्री से इंपोर्ट ज़्यादा हो रहा है और एक्सपोर्ट काफ़ी कम हो रहा है। तो कंपेयर टू इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट काफ़ी कम था। तो मुझे कहीं ना कहीं वो इच्छा थी कि मेरे मास्टर्स करने के बाद मैं जॉब नहीं करूँगा। स्टार्टिंग से ही वो एक इंटेंशन था, और जॉब नहीं करना मेरा खुद का डिसीजन था। और इसलिए मैंने सोचा कि बिजनेस में एक्सपोर्ट से बेटर कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। अगर मैं कुछ और करता तो भी इनडायरेक्टली मुझे एक्सपोर्ट्स करके ही ग्रोथ मिलती। तो एक्सपोर्ट्स के लिए मेरा इंटरेस्ट स्टार्टिंग से ही था, बैचलर्स डिग्री की तब से ही था। लेकिन मुझे बीइंग एक्सपोर्टर के बारे में पता चला और वहाँ से डायरेक्शन मिली, तो जो मैं चाहता था वो मुझे बीइंग एक्सपोर्टर के थ्रू मिली। Got it. Now this is something extraordinary. हमारे देश के युवाओं को मैसेज जाता है, क्योंकि जब आप स्टडीज करते हैं, अपना मन लगा के जब आप पढ़ाई करते हैं, आपको वास्तविकता में समझ आता है कि इंटरनेशनल मार्केट में क्या हो रहा है, और आप इस अपॉर्चुनिटी को, अनटैप्ड अपॉर्चुनिटी को, दिस इज रियली अनटैप्ड अपॉर्चुनिटी, आई रिपीट, आप उसे एक्सप्लोर कर सकते हैं। ऑसम ऑफ यू अंकित, थैंक यू। अंकित, टेल मी हाउ यू कनेक्टेड, लाइक व्हाट ब्रॉट यू इनटू बीइंग एक्सपोर्टर? बीइंग एक्सपोर्टर के बारे में रादर कैसे पता चला? ओके, सो सर, ड्यूरिंग कॉलेज टाइम्स मैं आपके साथ जुड़ा हुआ था ऑलरेडी। आपका जैसे बैंड है उड़ान बैंड को आप रिप्रेजेंट करते हैं, आप उसके फाउंडर हैं। तो उड़ान बैंड से मैं कनेक्टेड था, और जैसे कॉलेज टाइम के हम लोग आपसे जुड़े हुए थे, तो आप सोशल एक्टिविटीज़ करते थे, ह्यूमैनिटी को सर्व करते थे, अलग अलग चीज़ें हम उड़ान के थ्रू करते थे। बैंड परफॉर्मेंस के साथ साथ हम कम्युनिटी को, सोसाइटी को ह्यूमैनिटेरियन एक्टिविटीज़ करते थे। तो उस तरीके से मैं आपसे ऑलरेडी जुड़ा हुआ था। फिर मुझे कॉलेज के बाद जैसे हमारा एक कॉन्वर्सेशन हुआ, उससे पता चला कि आप एक्सपोर्ट्स के लिए भी आपका ये इनिशिएटिव है और आप बीइंग एक्सपोर्टर के बारे में सोच रहे हैं। तो फिर वहाँ से मैंने आपसे बात की कि सर मुझे ये चीज़ करनी है, और उससे मेरी जर्नी चालू हुई बीइंग एक्सपोर्टर को लेके। और तब से मेरे मन में यही था कि मुझे बीइंग एक्सपोर्टर ज्वाइन करके एक्सपोर्ट्स में आगे जाना है। फैबुलस अंकित, सुपर ऑसम ऑफ यू। वी रिस्पेक्टेड व्यूअर्स, जैसे आपने इमेजेस देखी अंकित की, और आप कंटिन्यूसली आगे और इमेजेस देखेंगे जिसमें अंकित का कंटेनर, उसके शिपमेंट्स, एंड हाउ ही स्टार्टेड हिज ऑफिस एंड द एंटायर जर्नी। आई एम super excited for this podcast because somebody who's Yuva of our nation studying and completing his graduation and how he is doing the journey, this is going to be very interesting. All right, so Ankit, tell us about how you sent your first shipment and what was the entire roller coaster experience. Here you are. ओके, सो सर, जैसे मैंने मई 2020 में चालू किया था बीइंग एक्सपोर्टर, और तब मेरी स्टडीज चल रही थी। मतलब मैंने फर्स्ट ईयर MBA कंप्लीट कर लिया था और फर्स्ट ईयर मेरा ऑनगोइंग था। तो मेरे मन में यही था कि मैं साथ साथ में ज्वाइन करता हूँ और पैरेलली चलती रहेंगी चीज़ें। तो आफ्टर कंप्लीटिंग एजुकेशन मुझे जॉब की तरफ सोचना ही नहीं पड़ेगा जॉब के बारे में, और ताकि बिजनेस सेटअप हो जाए एजुकेशन कंप्लीट होते ही।
लेकिन पैरेलली चीज़ें चल रही थी और मैंने एक चीज़ और डिसाइड की थी कि जब तक मेरा फर्स्ट एडवांस या फिर फर्स्ट शिपमेंट नहीं होगा, मैं कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर कोई फिक्स एक्सपेंसेस नहीं चालू करूँगा। और मैंने घर से ही मेरा काम चालू किया। घर से ही मैंने फर्स्ट शिपमेंट के लिए तैयारियां चालू कर दी थी। जो भी असाइनमेंट्स आप देते थे, एक्टिविटीज आप बताते थे, प्रैक्टिकली चीज़ें करना, चीज़ें R&D करना, प्रोडक्ट को लेके, टेक्निक्स को लेके, मेथड्स को लेके, अलग अलग लोगों से बातचीत करना, उनसे असाइनमेंट्स कंप्लीट करना, वो मैंने घर से ही चालू किया था। लेकिन मुझे मोस्ट प्रोबेबली मुझे 2 से 2.5 साल लग गए मेरा फर्स्ट शिपमेंट कन्वर्ट करने में। उस दौरान काफ़ी सारी चीज़ें थी कि काफ़ी बार इंक्वायरीज आती थी लेकिन वो कन्वर्ट नहीं हो पाती थी। XYZ रीजंस की वजह से वो चीज़ें होती थी। लेकिन तब काफ़ी बार ये भी हुआ कि अब नहीं करना है या फिर छोड़ देते हैं। लेकिन एक्टिविटीज़ में इतना इन्वॉल्व हो चुके थे, असाइनमेंट्स इतने इन्वॉल्विंग थे, इतने एंगेजिंग थे कि जब भी मैं कभी छोड़ने की सोचता भी तो मुझे कोई ना कोई इंक्वायरी आ जाती और वापस प्रोसेस में मैं इन्वॉल्व हो जाता। तो वो एक चीज़ थी, उसने मुझे 2.5 साल तक कंटिन्यू रखा इस जर्नी में। और जब मेरा फर्स्ट शिपमेंट हुआ, फर्स्ट शिपमेंट का मेरा एडवांस आया, उसके बाद मैंने ऑफिस चालू किया। मेरी फैमिली और हमने साथ में इनॉग्रेशन किया था ऑफिस का। तो वो मोमेंट मेरे लिए काफ़ी एक अच्छा मोमेंट था। और आज भी जो वो इमेजेस मैं देखता हूँ तो एक अलग एनर्जी मिलती है। और उस खुशी के लिए या फिर वो मोमेंट के लिए मैं ऑनगोइंगली काम कर रहा हूँ। मेरा फर्स्ट शिपमेंट का एडवांस आया था, उसके बाद मैंने ऑफिस चालू किया और फिर मैंने एक्सपोर्ट किया। मेरा एडवांस भी बिना किसी सेटअप के, बिना किसी उस चीज़ के आ गया था, सिर्फ कम्युनिकेशन बेसिस पे और असाइनमेंट्स के बेसिस पे। तो वो जो चीज़ मेरे लिए, यस या इनफैक्ट अंकित, वो एडवांस सिर्फ इसलिए आया था बिकॉज आप डट के खड़े रहे। नो, व्हाट यू आर सेइंग इज सो पावरफुल। 2 years continuously making efforts, and then in the process you started making corrections, and then you received your first advance payment. माय डियर एंटरप्रेन्योर्स, जब हम कहते हैं कि आप ये बिजनेस बिना इन्वेस्टमेंट के कर सकते हैं, वो कैसे संभव होता है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। सी वन इज, जब भी आप एक्सपोर्ट के बारे में एक थॉट लेकर आते हैं कि बिजनेस बहुत बड़ा है, वास्तविकता है एब्सोल्युटली यस, अ बिग यस। आप मैन्युफैक्चरर हैं, मार्केट एक्सपैंड करें, बायर्स तक रीच करें, बहुत सारी अलग अलग स्ट्रैटेजीज हैं और फिर आप उनको फॉलो करके पहला ऑर्डर जनरेट कर सकते हैं। इफ नॉट, यू टर्न एज अ मर्चेंट एक्सपोर्टर, बायर तक टैप करें, मैन्युफैक्चरर से मटेरियल उठाएं और आप एक्सपोर्ट करें। एंड ऑल्सो जिसे हम प्रमोट करते हैं, यू कैन डू दिस बिजनेस विदाउट इन्वेस्टमेंट थ्रू जॉइंट वेंचर और से रिसीविंग एडवांस पेमेंट। अब अंकित के केस स्टडी में यहाँ तक अगर आप 2 लर्निंग्स मैं यहाँ पर हाईलाइट करना चाहूँ, द पावर ऑफ कंसिस्टेंसी, जो हम आगे भी समझेंगे, एंड ऑल्सो एडवांस पेमेंट पॉसिबल है। जब ये कहा जाता है कि बायर कैसे ट्रस्ट करेगा समथिंग, इफ यू अंडरस्टैंड देयर इज नो राइट आंसर टू दिस। नाउ समबडी हैविंग नो सेटअप, मतलब घर से काम कर रहे हैं, एंड हाउ ही रिसीव्ड एडवांस पेमेंट, ये आपके सामने है। एंड देन दैट्स टू अंकित, व्हाट परसेंटेज ऑफ मार्जिन? सर इट वाज 35 to 40%। मतलब वो एक अच्छा अमाउंट अकाउंट में आना। यस सर। कितना, 5 लाख रुपए एडवांस पेमेंट है अंकित? नहीं सर, 12 से 13 लाख रुपए आया था। The first part of advance payment was 12-13 lakhs, and the total deal was around 40 lakhs. Yes. And then started journey 35%, and that's where Ankit had a thought, okay, अब office करते हैं। You can see these images, the entire family, what Ankit is sharing, so pure energy. Yes, sir. In these images, you can see what we are going to, what you're seeing right now. And that's where somebody starting this business. Now, here what we can, even continue is, जब अंकित शर्मा एक्सपोर्टर बनता है, तो उसके परिवारजन उस इंडस्ट्री में, उस बिजनेस पे साथ में आते हैं। आने वाले बहुत सारे लोगों के लिए भी ये एक जरिया बनता है। That's awesome of you, Ankit. So, Ankit, now coming to the second question, like, why 2 years you took to crack first order? Like, what was there as a course of journey or a correction or a roller coaster ride? Here you are. सर, क्योंकि मैंने ये चीज़ समझ ली थी कि इस इंडस्ट्री या फिर इस बिजनेस के अलावा मैं कहीं भी इतना अमाउंट या फिर इतना अर्निंग नहीं कर पाऊंगा। क्योंकि बचपन से कुछ ड्रीम्स होते हैं, हर कोई बड़े सपने देखना जानता है और हर कोई बड़े सपने देखता भी है, लेकिन वो उन चीज़ों को एग्जीक्यूट नहीं कर पाते या फिर वो पेशेंस नहीं होता उन चीज़ों को अचीव करने के लिए। तो बचपन से कुछ ड्रीम्स थे, पर्सनल ड्रीम्स थे, फैमिली को लेके ड्रीम्स थे, सोसाइटी को लेके ड्रीम्स थे। और एक ड्रीम था कहीं ना कहीं कि मुझे मेरी कंट्री को रिप्रेजेंट करना है इंटरनेशनल मार्केट में या फिर इंटरनेशनल लेवल पे। तो आज मैं वो चीज़ देखता हूँ कि आज नहीं तो कल या फिर कुछ समय के बाद मैं अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करूँ कि हाँ, अंकित शर्मा फ्रॉम इंडिया। मुझे ये चीज़ एक बड़े लेवल पे या फिर एक बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म पे अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करना है और बिजनेस के थ्रू मैं करना चाहता हूँ। Right. Great. Very, very encouraging. Very powerful, because sometimes it happens that some possessive thought 15 दिन में, 20 दिन में, 1 महीने में नहीं हुआ, withdrawal symptoms
तुरंत आ जाते हैं। अंकित, आपको विड्रॉल सिम्टम्स नहीं आए, ऐसा कुछ है? नहीं सर, विड्रॉल सिम्टम्स काफ़ी बार आए थे, लेकिन जो मैंने आपको बताया कि असाइनमेंट्स ऑनगोइंगली कंटिन्यू थे, तो कुछ ना कुछ इंक्वायरी आ जाती और फिर वो इंक्वायरी पे काम चालू हो जाता। तो वो चीज़ थी कि मुझे कहीं ना कहीं आप इसको एनर्जी बोल सकते हैं या फिर डिवाइन एनर्जी बोल सकते हैं, कि जब मैंने कभी भी छोड़ने का सोचा तब मुझे कुछ ना कुछ क्लिक हो गया और तब कुछ ना कुछ ऑनगोइंग कॉन्वर्सेशन चलता रहता था किसी ना किसी के साथ। Fabulous, Ankit. Fabulous. Awesome. And Ankit, tell me something about जब पहली बार वो पेमेंट रिसीव होता है एडवांस में और वहाँ से आप जब कंसाइनमेंट बेचते हैं, तो वो जर्नी में कोई डर लगना या ऐसा कोई इनसिक्योरिटी, एनीथिंग? नहीं सर, उसमें डर नहीं था, लेकिन हाँ उसमें भी काफ़ी हर्डल्स, काफ़ी ऑब्स्टेकल्स आए थे। ये ऑफिस सेटअप कर दिया और फिर एक बार कुछ कॉन्वर्सेशन ऐसा भी हुआ कि जब शायद ऑर्डर कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, लेकिन नहीं, जो भी प्रोसेस आपने समझाया था असाइनमेंट्स में कि किन लोगों से बात करके आप वो सोल्यूशन ले सकते हैं, तो उन लोगों से बात की और उन्होंने जो सोल्यूशन दिया उस सोल्यूशन के बेसिस पे शिपमेंट थोड़ा डिले हुआ, लेकिन सक्सेसफुली कंप्लीट हुआ। आज बायर सेटिस्फाइड है और उनके साथ अच्छे रिलेशन है, पेमेंट टाइम पे आ गया था, तो वो चीज़ नहीं थी। लेकिन हाँ, प्रोसेस जो पहले से सिस्टम और असाइनमेंट्स किए थे उसके बेसिस पे कहीं भी हर्डल्स आए तो भी उनको सॉल्व करना इजी हो गया था। राइट। माय डियर व्यूअर्स, दिस इज आवर युवा विच इज रियली वेरी स्टेबल। मतलब ये हमारे उन पार्टिसिपेंट्स में है जो बहुत जिद्दी हैं। अंकित, और प्रोडक्ट को चेंज करो, अंकित जेवी करो। नहीं सर, करूंगा तो यही एडवांस में ही, एडवांस आएगा तो ही आगे बढ़ूंगा, तब तक ऑफिस का सेटअप भी नहीं क्रिएट करूंगा। एंड ही रियली एक्चुअली प्रूव्स एंड achieved what he have achieved. This is really fabulous. Ankit, once you turn as an exporter, yes, sir. what was the feeling of your family members? सर फैमिली, अगर अब मैं फैमिली की बात करूँ, लास्ट 1 साल से ऑफिस सेटअप हुए 1 साल से ज़्यादा हो गया है। सो अभी वो लोग निश्चिंत हैं, मतलब उन्हें मुझे लेके या फिर मेरी अपॉर्चुनिटीज़ को लेके या मेरे फ्यूचर को लेके उन्हें कोई कंसर्न नहीं है। हाँ, वो लोग अभी अगर एक इंडिपेंडेंट देखते हैं कि हाँ ये इंडिपेंडेंट हो गया है और अपने पैरों पे खड़ा है और अपनी लाइफ को लेके सीरियस है और अच्छे लोगों के साथ है, अच्छी कम्युनिटी के साथ है, और आज अगर मैं कहीं भी जाता हूँ तो मुझे सिर्फ इन्फॉर्म करना होता है, वो परमिशन वाली बात नहीं है, या फिर उनको भी पता है कि कहाँ जा रहा है, किसके साथ जा रहा है और क्यों जा रहा है, तो वो सीरियसनेस उन्हें दिखती है। तो कहीं ना कहीं मुझे लेके, भले मेरे छोटे हों या फिर मेरे पेरेंट्स हैं, मेरे सिस्टर्स हैं और मेरे ग्रैंडफादर हैं, वो भी हमारे साथ हैं, तो वो मुझे एनकरेज करते हैं कि तू बेटा इस जर्नी में, इस बिजनेस में आगे बढ़। बस वो हमारा ब्लेसिंग, हमारा सपोर्ट हमेशा तेरे साथ है। तो वो एक चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगती है। और नॉट ओनली फैमिली, जो रिलेटिव्स हैं वो लोग भी कहीं ना कहीं अपने बच्चों को या फिर मेरे कजिन्स को बोलते हैं कि भाई इससे मिलो, इससे बात करो, तो कुछ ना कुछ कन्वर्ट ही होगा, कुछ ना कुछ सीखोगे। Wow. वो एक चीज़ काफ़ी अच्छी है। So awesome of you, Ankit. Fabulous. Fantabulous. Ankit, what are your future plans in this industry? सर फ्यूचर प्लान है कि इन नेक्स्ट 10 ईयर्स 5000 CR की कंपनी खड़ी करनी है और एक ब्रांड बनाना है अपनी कंपनी। Lovely. What an amazing thought process, Ankit. What an amazing mindset. देश का युवा ये माइंडसेट पे खड़ा है। Fabulous, Ankit. Fabulous. Super awesome. So अंकित, जब बायर के साथ अभी इतने सारे कोटेशंस देते हो आप, तो ये जर्नी लाइक हाउ यू गो थ्रू, लाइक हर कोटेशन अप्रूव हो जाता है? नहीं सर, हर कोटेशन अप्रूव नहीं होता। काफ़ी बार तो ऐसा होता है कि इंक्वायरी आती है, हम उन्हें एंटरटेन नहीं कर पाते या फिर टाइम से रिस्पॉन्स नहीं दे पाते। अभी तो काफ़ी इंक्वायरीज आ रही हैं अलग अलग तरीकों से, लेकिन बस वही है कि कभी हम लोग टाइम पे नहीं रिप्लाई कर पाते, कभी उनका रिप्लाई नहीं आता, लेकिन कॉन्वर्सेशन में बने रहते हैं। हर ऑर्डर क्लिक होगा वो ज़रूरी नहीं है, लेकिन हमारा काम कोशिश करना है, हमारा काम जो भी प्रोसेस हमें बताई गई है, जो भी एक्शंस हमें लेने हैं वो लेने हैं, और आज नहीं तो कल ऑर्डर आएगा ही कहीं ना कहीं से। Fabulous. So Ankit, you started from zero as an exporter. In fact, now as a serial exporter. Yes sir. यहाँ पे इस माध्यम पे, YouTube चैनल पे, Facebook पे, Instagram रील्स में या किसी विज्ञापन, किसी सोशल मीडिया एड्स में जब आपको लोग देख रहे हैं इस वीडियो के जरिए, yes, अंकित क्या मैसेज देना चाहोगे हमारे देश के युवाओं को, एंटरप्रेन्योर्स को और एक इंडिविजुअल व्यक्ति को? Here you are. सर मेरा मैसेज यही रहेगा कि आप एक्सपोर्ट की जर्नी में आइए, बीइंग एक्सपोर्टर से जुड़िए या फिर कहीं से भी एक्सपोर्ट के बारे में सीखिए, नॉलेज लीजिए और उसे इम्प्लीमेंट कीजिए। इम्प्लीमेंट करेंगे तो हमारी कंट्री के लिए, हमारे देश के लिए, हमारे भारत देश के लिए एक्सपोर्ट से बढ़िया कोई बिजनेस नहीं है। हम अगर एक्सपोर्ट करते हैं तो हमारी कंट्री ग्रो करती है, हमारा नेशन ग्रो करता है। आज हम देख रहे हैं कि इंडिया जिस पोजीशन पे है या फिर वर्ल्ड लेवल पे इंडिया को जिस तरीके से लोग देखते हैं, वो हमें एज ए यूथ
हमें आगे लेके जाना है, और अगले 10 साल 20 साल 50 साल कंट्री के बहुत अच्छे हैं, और ये हम पे डिपेंड करता है कि हम अपनी कंट्री के लिए क्या कर रहे हैं, ना कि दूसरे हमारी कंट्री हमारे लिए क्या कर रही है। तो वो बहुत ज़रूरी है। आप किसी भी तरीके से अगर कंट्री को हेल्प कर सकते हैं, उसकी ग्रोथ में हेल्पफुल हो सकते हैं, आप वो चीज़ कीजिए, उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट कीजिए और कंट्री के लिए कुछ ना कुछ कीजिए। और एक्सपोर्ट से बेटर कुछ नहीं है। आप कुछ भी प्रोडक्ट, अगर आप नॉर्मल मैन्युफैक्चरर हैं या बिजनेस भी स्टार्ट कर रहे हैं, अगर आप एक्सपोर्ट का सोचते हैं तो वो कहीं ना कहीं कंट्री की ग्रोथ में ही हाथ बटा रहा है। Fabulous. Super awesome. Ankit, tell me something about how this community, support you, how our mentorship program supports you into this journey. सर, बीइंग एक्सपोर्टर का बहुत बड़ा हाथ है, बहुत बड़ा हाथ इन द सेंस, मतलब मैं आज जो कुछ भी हूँ बीइंग एक्सपोर्टर की वजह से ही हूँ और आपकी वजह से हूँ। अगर बीइंग एक्सपोर्टर नहीं होता या फिर मुझे बीइंग एक्सपोर्टर के बारे में पता नहीं होता तो शायद मैं एक्सपोर्ट की जर्नी कभी स्टार्ट ही नहीं करता। एक नॉर्मल कॉन्वर्सेशन होता है कि आप 5-6 साल 10 साल एक्सपीरियंस लीजिए, जॉब कीजिए और फिर बिजनेस में आइए, और फिर बिजनेस में आइए, फिर बाद में एक्सपोर्ट के बारे में सोचिए, तो उसमें काफ़ी टाइम निकल जाता। तो आज मैं अपने आप को बहुत लकी और बहुत प्रिविलेज मानता हूँ कि मैं बीइंग एक्सपोर्टर से जुड़ा हुआ हूँ और मेरे करियर की स्टार्टिंग में। और बीइंग एक्सपोर्ट, आज मैंने एक्सपोर्ट्स अगर जीरो से स्टार्ट किया है तो वो बीइंग एक्सपोर्टर की वजह से किया है। अगर मैं ग्रो कर रहा हूँ तो बीइंग एक्सपोर्टर की वजह से कर रहा हूँ। और बीइंग एक्सपोर्टर जो कम्युनिटी है, जो हमारे फेलो एक्सपोर्टर्स हैं या फिर जो एक्सपायरिंग एक्सपोर्टर्स हैं, उनसे जब हम क्वार्टरली मीट्स में मिलते हैं, सो हर कोई एक अलग एनर्जी, एक अलग शिफ्ट देता है। और आप भी जब उसमें सेशंस लेते हैं, हमारे जो भी फुल डे सेशन होते हैं, हाफ डे सेशन होते हैं, 3-4 घंटे के सेशंस होते हैं, उन सेशन में एक एनर्जी मिलती है, एक अलग डायरेक्शन मिलती है हमारे गोल्स को लेके। हम एवरी क्वार्टरली मीट्स में गोल्स डिजाइन करते हैं, वो काफ़ी ज़रूरी है और वो कहीं ना कहीं हमें काम करने पे मजबूर करता है कि नहीं, आपको काम करना है, हमें हमारे गोल्स याद दिलाता रहता है। काफ़ी बार हम अलग एनवायरनमेंट की वजह से, सराउंडिंग्स की वजह से गोल्स को भूल जाते हैं या फिर बहुत लाइटली ले लेते हैं चीज़ों को। लेकिन ये क्वार्टरली मीट्स, ये कम्युनिटी, यहाँ के लोग, फेलो एक्सपोर्टर्स, एस्पायरिंग एक्सपोर्टर्स, आप, तो जो सेशन में जो एनर्जी मिलती है, वो एनर्जी से हम वापस बूस्टअप हो जाते हैं और जो हमारे गोल्स हैं उनको हम हर क्वार्टरली मीट्स में गोल्स को इम्प्रोवाइज करते हैं, गोल्स बढ़ा देते हैं। तो वो कहीं ना कहीं इस कम्युनिटी का और आपका जादू है, और उस वजह से ही हम कहीं ना कहीं ग्रो कर रहे हैं लाइफ में। Got it. And that's the reason, my dear entrepreneurs, here I want to create a point. See, you have your goals and you are achieving, you are moving ahead, which is great. But on the other hand, आप ये भी देखेंगे कि आपके इर्द गिर्द ऐसे भी लोग हैं या ऐसे पर्यावरण है या एक वातावरण है जो आप अपने आप को नहीं दे पाते हैं, जो आपको एनकरेज करे। जब आप कम्युनिटी में आते हैं, हमारे वीकली सेशंस में, लाइव क्वेश्चन आंसर सेशन में, every 15 days we have training sessions, quarterly as shared by Ankit Sharma very rightly, we have boot camps। तो आप नेशनल मीट का पार्ट बनते हैं, आप उनसे मिलते हैं, सक्सेस स्टोरी से उनकी जर्नी समझते हैं, एंड दैट्स वेयर यू रियली गेट एनकरेजमेंट। लाइक एडवांस पेमेंट आना, वो स्क्रीनशॉट्स कम्युनिटी में रिसीव होना, एक कंटेनर भेज दिया पहले दिन पे, अंकित, इफ यू रिमेंबर, लाइक अभी तक का इज लाइक इमीडिएट एक्सपोर्ट कितने दिन में हुआ? सर, एक दिन का भी जो वीकली आप जो वर्कशॉप करते हैं, ऑनलाइन वर्कशॉप करते हैं, राइट, यस, वहाँ से फर्स्ट डे शिपमेंट ऑर्डर मिलना, फर्स्ट डे, तो वो बहुत ही इंस्पायरिंग है। हमें लगता है कि हम 2.5 साल क्या कर रहे हैं। Like sometimes it look like too good to Yes, be. sir. I got it. See, the point is, that's where the magic of community, once you are here, you are having your goals, you are synergizing with other people, attending weekly sessions, fortnight training, live Q&A, and then being upfront on the conversation to be who you are as a serial exporter. That's really awesome. Great. So, Ankit, thank you very much for investing time with us. You have no clue how many lives you're going to touch through this. This will be posted in social media and every platform, and probably in few advertisements or screens. But people watching your video, this podcast, followed by images inside, the containers and the family images, it's going to be very, very encouraging and inspiring. My dear viewers, that was Ankit Sharma, started from zero, turned as a super serial exporter, and now the main business of the entire family. Ankit, thank you very much for being here, inspiring lives, and best wishes for the future. And we are so happy that people like you are a part of our community. Thank you. Thank you, sir. Thank you so much.